हम्म। तो तुम लोगों ने पेपर दे दिया? कैसा हुआ? पेपर सही था? पढ़ाया हुआ कुछ आया? थी तो ऑफलाइन ही, आए नहीं बस। चलिए, तो सभी लोग लाइव आते रहे, सभी लोग लाइव आते रहे। और वैसे तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए थे। तो आप लोगों ने खैर अभी तो अपना पेपर यूपी आरवीएनएल का पेपर तो आप लोगों ने अभी ख़त्म कर लिया है। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि 2-4 दिन रेस्ट करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पर यूपी पीसीएल TG2 का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो बताइए, जो 136 क्लासेस में और कुछ मैराथन क्लासेस में जो मेहनत की है, वो कुछ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुई है या कि नहीं हुई है? सभी लोग लाइव आते रहिए, एक नई जंग के लिए अपना लगते हैं। तुम्हारा कब था बेटा पेपर? फर्स्ट में? तो कैसे कैसे रहा? और किए कितने? ओके, लेकिन किए सारे सही थे। वेरी गुड। टेस्ट में 110 से 115 ही आ रहे हैं। कौन से वाले टेस्ट में? हमने एक दिन तरीका बताया था कि कैसे कम नंबर को आप लोग बढ़ा सकते हैं टेस्ट पेपर में, तो उसका पूरा प्रॉपर एक वीडियो हम लोगों ने दिया था। तो बताइए जी, तो कैसे कैसे सवाल आप लोगों के पेपर में मिले? क्योंकि मैराथन और करवा दीजिए। नहीं, अभी तो हमें तो बहुत चीज़ें करवानी है। अरे जयप्रकाश जी, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आ जाओ बैठो। हम लोगों ने तो सोचा था बच्चे आएंगे, हमने लगा कि घर वर चले गए बच्चे, तो अभी बाद में आएंगे। नहीं सर, कल ही आए थे, लेकिन हम सोचे सर आप होंगे कि नहीं। अच्छा, हम कहाँ बाल जाएंगे? बुल कल ही करे थे, चलो हम गए। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा बैठा था। बढ़िया हुआ? हाँ सर। जो पेपर हो रहा है, टेस्ट पेपर, हाँ बस इसी की तरह से हम जो है पेपर बना रहे हैं जो हाँ। लॉजिकल क्वेश्चन मतलब दे रहे हैं सर, मतलब उस तरह से तो जो हम तो एक पहले सर से एक चलेंगे। सर था सर। सर था मतलब पावर सर्किट में कॉपर वायर के मोटाई पूछा था सर। हम्म। वो सर हम अपने डेढ़। नोट में लिखे थे सर उसको, लेकिन हम उसको देखे नहीं। पहले पहले 1.5 मारे हम उसको, हम्म। और फिर उसके बाद जब दोबारा देखने लगे, फिर उसके बाद 2.5 मार दिए उसको। ढाई तो एल्यूमिनियम का करना है। आ जाओ। क्या था? अभी तो मैं क्लास में हूँ। हम्म। नहीं सर, उसमें जैसे लाइट लाइट एंड थर्ड सर्किट होता है, तो उसमें एल्यूमिनियम का 1.5 mm होता है, कॉपर का 1 mm। फिर उसमें मतलब पावर सर्किट आ जाता है तो 0.5 बढ़ जाता है। हम्म। तो बाकी 150 में से एक ही सवाल याद है क्या? और सर एक पूछा था, जैसे बक हम्म। कन्वर्टर पूछा था, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो पूछा था सर। बक और बूस्ट। हाँ सर। चौपर ही तो है, स्टेप अप स्टेप डाउन, और क्या है? बक मतलब स्टेप डाउन है। बूस्ट। हाँ। उसको सर हम छोड़ दिए, हम कह ठीक जाएंगे। है, जिसमें कोई दिक्कत थी छोड़ के आओ ना, हाँ, काहे तो का उसमें नेगेटिव सर करना। मतलब दिया था बक कन्वर्टर में इनपुट आउटपुट रेशियो, फिर उसमें जीरो भी दिया था, एक भी दिया था, और एक और जीरो मतलब उसके बीच में दिया था, दोनों के एक और जीरो के बीच में। एक से कम आता है। नियॉन लैम्प का वो नहीं सर, एक से कम तो ठीक है, लेकिन सर जीरो और एक के बीच में तो वही होता सर, दीवार है पर उसका। कोई नहीं, अगर किसी में डाउट तो छोड़ना उचित था। इसमें जो है
स्टार्टिंग में देखे सर और सर उसमें पूछा था जैसे टाइम ज़्यादा ले रहा इसलिए जो है ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब अटेंड करने की कोशिश नहीं की थी। वेरी गुड। सर उसमें पूछा था और मर्करी वेपर लैंप में मतलब कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। बहुत सर मजा वही होता है आया। ना सर, एक मेन हो गया, लेकिन हम सोचते कि 2 होते हैं 3 होते हैं तो होती है हम कर जा लेते। सर जो पहले से जिस तरह से पहले आ रहा था उस तरह से इसमें जो लॉजिक बेस से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है। नहीं क्या लॉजिक है सब डाटा बेस हाँ एकदम सर हम एक घंटा पहला 10 से 15 मिनट जो है फर्स्ट राउंड में जो है टेक्निकल को अटेंड किया, क्योंकि इतना क्वेश्चन जो है उसका टॉपिक जो है क्वेश्चन अरे वो छोड़ो, जितनी चीजें करवाई थी तुम्हें उसमें से कितने सवाल मिल गए? नहीं सब आती से हमें लगा कभी, नहीं क्योंकि एक कुछ लोग ऐसे ना, 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो आईडी बदल बदल के, जिनकी वाट लग रखी है ना, जो आईडी बदल बदल के एक कमेंट किया कि एक बच्चे ने विक्रांत बैच तो फेल है। तो हमने सोचा यार हमने इतने सारे तो पढ़ा रखा अभी, इसका मतलब तो सिविल से आ गया हो कुछ पेपर में। सर आप जिस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं एक क्वेश्चन ही नहीं है हाँ बढ़िया, जो नहीं आया हम तो पहले से बोलते आ रहे कि किसी एक टॉपिक से हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाए, किसी से हो सकता है ना आए। मेजरमेंट से दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दिया था, उसमें जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया था। RSH बराबर RM-1, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक आई रूल आई रूल 79 आया। एक सिंबल दिया था वार्निंग का। अच्छा, तो ये तो तुमने कहाँ गलती की होगी इन चीज़ों में, वेरी गुड। बहुत क्वेश्चन आए थे, IC वोल्टेज रेगुलेटर पूछा था, ओके। हाँ सर वोल्टेज रेगुलेटर का आईसी भी पूछा था, उसमें कौन सा आईसी यूज किया जाता है। ठीक है, हमने तो ज़्यादा टेस्ट पेपर में यही दिया, नोट वाले, इनकरेक्ट वाले, स्टेटमेंट वाले, इनकी पहले से आदत रखी है। नॉट वाला जो क्वेश्चन बहुत करके आ रहा है इसमें, मतलब नॉट नहीं है, नोट नहीं है मतलब जो है तो देखो, जो पढ़ के गया उसका पेपर डेफिनेटली बहुत, उसे आसान, देखो जिसका पढ़ा हुआ आ जाए उसका आसान, और पढ़ा हुआ ना आए तो मुश्किल। अब जैसे आप लोग खुश लग रहे हैं, मेरे से 2 बच्चे कल मिलने आए तो बड़े उदास थे कि वो कह रहे कि हमें तो 10 तारीख को पता चला जी बैच भी चल रहा, मतलब इस 10 को। मैं बोला यार फिर तो बहुत लेट पता चला तुम्हें तो। और जिसने पहले से शुरू से पढ़ा है उसे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ थी पेपर में। और बढ़िया, वैसे भी हमारे ज़्यादातर जितने भी टेस्ट पेपर रहे नोट वाले ही थे, नोट वाले हमने लाइन से दिए, करवाए भी बहुत हमने नोट वाले। कन्वर्टर टॉपिक से आया था, ओके। एक दूसरा सॉल्व कराए गए क्वेश्चन ज़्यादा आपके द्वारा सॉल्व कराए गए ज़्यादा, अच्छा। अब की मज़ा इसलिए आया नहीं वाले ज़्यादा थे, तो नहीं वाले पेपर हमेशा उसी के जाएंगे, विक्रांत से बाहर नहीं था, वेरी गुड। चलो जी, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ओवरऑल बढ़िया पेपर रहा। और जो मेहनत इतने दिन हम लोग ने भी की है, क्योंकि मैं तो इतना परेशान था 2 दिन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कुछ गड़बड़ ना करके आ जाए, मेहनत की पूरी बांटने लगा बैठे। पूरा देख सर बोल रहा था कि उसका सर हुआ है अभी रीजनिंग चल रहा था हरीसर का, उसमें सर लड्डू लाइव थे, तो सर उनका हुआ है, मतलब इसमें DRDO में फ्री वाले थे, तो मैसेज भी हमारा हुआ है। तो उसके बाद सर बोले चलो बढ़िया हो गया तुम्हारा, तो फिर वो बोला कि अभी सर आने दीजिए आर्मिनल का रिजल्ट फिर देखिए। अच्छा हमको लग रहा है बढ़िया पेपर नहीं, बिल्कुल UP PCL TG2 को ही करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक प्री बोर्ड एग्जाम था, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल, वैकेंसी लिमिटेड है ना, तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा कुछ टेंशन थी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हमारे इसमें बहुत बच्चे हैं जो, अब हम अपने लिए थोड़ा ना प्रभु से कुछ मांग रहे हैं कि भाई हमें तो ये कि बच्चों की लाइफ सेट हो जाए बस, और क्या है। लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों ने बढ़िया धमाल किया है, तो इससे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर कोई लोग थोड़ा कमज़ोर भी है, देखो पेपर ये मानो कि ये इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा जिसका थोड़ा लेवल कम भी था, अगर उसने जितने किए हैं उसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होगा। और जिन्होंने देखो पढ़ा नहीं उनके लिए तो फिर बेकार होना ही है, क्योंकि कुछ लोग उस मानसिकता के साथ ही शुरुआत करते हैं तैयारी की, और वो शुरुआत करते ही अंदर से हार मान लेते हैं,
और वो फिर बैकअप ढूंढने लग जाते हैं कि हमें अपनी फेलियर का ठीकरा किसके सर फोड़ना है। तो फिर ऐसे तो कुछ रिजल्ट आएगा भी नहीं। तो वो पहले से बोलने लग जाएंगे कि भाई इसमें सर की गलती थी, इसमें हमारी गलती थी, इसमें माता पिता की गलती थी। और जिसे देखो कुछ करना है उसके लिए एक्सक्यूज है ही नहीं, कोई बहाना ही नहीं। उसे तो पता है भाई तुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो खैर यूपी आर्विनल में जो आप लोगों ने किया, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। देखो हमारे लिए रिजल्ट मायने रखेगा तब जिस दिन रिजल्ट आएगा। यस सर। बस पेपर दे दिया। अब इसलिए मैंने बच्चों के साथ भी लाइव इंटरेक्शन इसलिए रखा आज का, क्योंकि हो ये रहा है कि जब कोई पेपर दे के आते हैं ना, तो पेपर देने के बाद में 5 दिन तक बच्चे गायब, घूमेंगे फिरेंगे, घर चले जाएंगे। वो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल एग्जाम नहीं था। यूपी आर्विनल TG2 तो यूपी PCL से पहले होके मैं बेनिफिट दे गया। यस सर। एक बार रिवीजन हो गया, एक बार मैराथन होगी, प्रैक्टिस होगी, ओके जी। अब लगना हमें अपना यूपी PCL के लिए है, क्योंकि भर्ती है बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो यार, यहाँ अगर 1000 बच्चों का पेपर हमारे बहुत अच्छा गया, अब रखे जाएंगे तो वही कितनी 119 कितनी 118 भर्ती। लेकिन वहाँ 1000 बच्चों का अगर सॉलिड हो गया तो 900 भर्ती है, 900 बैठेंगे कुर्सी पे, तो 118 ही जाएंगे यहाँ। तो ये मानो कि ये सिर्फ हमें एक पॉजिटिविटी और सकारात्मक ये देता है कि पेपर का ट्रेंड चेंज डेफिनेटली हुआ है। और हम तो बार बार ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर कोई ने किसी बच्चे ने, रात हमारी क्लास थी EAD ऑनलाइन क्लासेस पे UPMRC की, उसमें हमने बच्चों को इतना भगा भगा के मार दी। कैसे? जैसे पाइप वाला नहीं था अर्थिंग में, तो 38 mm था, हमने सेंटीमीटर दे दिया और नीचे नन ऑफ दीज कर दिया। तो एक्यूरेसी बहुत, मतलब नॉलेज से पढ़ना अलग चीज होती है और एग्जाम में करना बड़ा डिफरेंट होता है। तो बच्चों ने धड़ाधड़ 38 सेंटीमीटर, अबे भाई पढ़ तो लो, ऑप्शन बी सर 100% बी, कसम खा लिया भाई, ये mm था, ये सेंटीमीटर दिया। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। अभी हमने देखो लगभग 30-35 पेपर का टारगेट रखा था हमने। दोबारा से फिर इसी सिनेरियो को कंटिन्यू करते हैं जो हमने यूपी आर्विनल से पहले छोड़ा था। हमने 6 पेपर ऑलमोस्ट सॉल्यूशन किए थे। तो अभी 2-3 दिन, क्योंकि मेरी एक दिन छोड़ के UPMRC की मैराथन है जय वाले बच्चों की, इनको भी नहीं हम छोड़ सकते। तो मेरा ये प्लान है कि आप लोगों के सैटरडे को एक सेशन रखो, 7वां पेपर, 15 तक आपको पहले वो पेपर सॉल्व करवाऊं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है इनमें या किसी टॉपिक में, फिर आपसे बात करूं और उस टॉपिक पे हम काम करें जो बच्चों का कमजोर था। भाई हर एक से पूछ ले भाई तेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, 5-7 टॉपिक आएंगे, उनको रिवाइज करवा दें। मीन्स चाहे बच्चा किसी भी माध्यम से भरोसा करके जुड़ा हो, लेकिन उद्देश्य ये है, देखो अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा टाइम है, लेकिन अब गुंजाइश है नहीं। अब सामने यूपी PCL है, यूपी आर्विनल इज ओवर। ना तो मेरिट को सोचो, कभी कभी तो मेरा मूड होता है मेरिट वेरिट बताने में केस कर दूं, 2-4 दिन तो भगा के रखूंगा इनको। सर आप बोले थे कि जो है इस सबसे अवॉइड करना, तो मैं किसी स्टूडेंट की ना किसी टीचर के, सबको अवॉइड किया उसमें कि जो है कैसे किसका गया कैसे नहीं गया। नहीं देखो एक बात है भाई दोस्त, कोई मेरिट 170 बताए, 160, 165 बताए, 150 बताए, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। 160 पर बहुत होता है। कोई 170 बताने लग जाए, 160 बताए, 160 चली जाएगी, 165 चली जाएगी। अच्छा, मेरा सिर्फ फिर बच्चों को लगता है कि सर ने किसी की बुराई कर दी। अरे जो 170 नंबर, 150 नंबर मेरिट बता रहे, उनसे ही पेपर दिलवा लो तुम एग्जाम हॉल में बैठवा के। मेरिट बोलना बड़ 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 कर दिया जी। भाई मेरिट का कोई मतलब नहीं है, जो मेरिट बता रहा है। अच्छा जी, भाई ये बताओ यार कौन सा गणित था, कौन सी कैलकुलेशन थी, ये बता दो मुझे कि मेरिट इस फॉर्मूले में मान लगा के मेरिट बताई। भाई हम तो इंजीनियर हैं, हम इंजीनियरों में एक सबसे बुरी बात ये होती है कि हम बिना सूत्र के कुछ नहीं बोलते। ये इंजीनियर में सबसे बुरी आदत है। अगर तुम इंजीनियर को कोई ईंटें लगाने का ठेका दे दो तो वो दिन में 5 ईंट बताएगा, एक एक को नापेगा, गणित बिड़ाएगा, इसके बाद में लगाएगा।
आप ये वायरिंग करने का दे दो हिसाब किताब जी, आप करो। मैं एक एक फीता लेके पहले इन स्विच बोर्ड की ऊंचाई नापूंगा, मैं खुद टिक लगाऊंगा। इंजीनियर का मतलब है हर एक चीज को कैलकुलेशन करके करना। ये जो मेरिट बता रहे लोग, इनसे मेरा सिर्फ एक सवाल ये उठता है बार बार, आजा दोस्त आजा, कि गणित का कौन सा सूत्र ऐसा है या कौन सा किस सब्जेक्ट में वो सूत्र है जो मेरिट, जिस आधार पे ये मेरिट देते हैं। पहली चीज, मेरिट ना 150 जाती ना 170 जाती, हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, बहुत सारे फैक्टर है। पेपर देना तो बच्चे का काम है ना ईमानदारी से। अब बेचारा जिसके 140 नंबर आ रहे हो, भाई बेचारा वो रोने धोने बैठ जाएगा, 2-4 दिन इसमें डिप्रेशन में चला जाएगा। यूपीपीसीएल में बहुत अच्छा कर सकता था, उसकी वाट लग जाएगी। और छोड़ो ना, ये तुम्हें पीछे हटाने के, सिर्फ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के उसके रास्ते से हथकंडे है। वीडियो पे बढ़िया व्यूअर और सब्सक्राइबर मिल जाए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात है पेपर का एनालिसिस। देखो आज बात कर रहा हूं ना, पेपर ओवर हो गया, आज मुझे इसलिए इंटरेक्ट करना था बच्चों से कि कहीं ये बेचारे हवा में तो नहीं खो जाए कि भाई पेपर ओवर हो गया, हम तो 2-4 दिन घूमे फिरे। तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन लोगों का डीआरडीओ का एग्जाम है, उनका वही अपना 6 से 12 तक शायद अभी डेट आ गई, तो डीआरडीओ देंगे। लेकिन डीआरडीओ में कुछ बाहर से नहीं है ना, जो यूपीआरविनल में TG2 में हमने रिवाइज किया है, पढ़ा है, डीआरडीओ के लिए लग जाओ, डीआरडीओ के लिए लग जाओ, वही तो रिवाइज करना है एक बार। मैं कह रहा हूं यूपीपीसीएल में सिलेक्शन लेने के इससे बढ़िया दौर नहीं हो सकता। सारे पेपर कनेक्ट होते हुए, जितने पेपर उतनी बार रिवीजन, उतनी बार प्रैक्टिस, यूपीपीसीएल में टॉपर हो। लेकिन दिक्कत यह है बच्चों के साथ में भी कि कुछ बने हुए, कुछ तो शुरू से नहीं पढ़ते इसलिए तैयार नहीं है भाई, और कुछ जो बहुत अच्छे पढ़ने में, वो गलत एक्टिविटी करके डिस्ट्रैक्ट। वीडियो का, पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने 90 या 99 पॉइंट पढ़ रखे, बेचारे ने एक नहीं पढ़ रखा, और इस पे सवाल आ जाए, तो मेरे हिसाब से एक सवाल छोड़ने का मतलब ये कौन सी किताब में लिखा है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा तो है ही नहीं। 200 में से 200 तो मेरिट जाने ही नहीं। मेरिट कोई पंगा नहीं है, जो जाएगी, रिजल्ट आएगा उस दिन बात होगी। उससे पहले क्लियर रखो अपने आप को, सारे पेपर उठाओ जितने हुए। 15 पेपर आई थिंक हुए हैं अभी विक्रांत बैच में, 16 पेपर। 1-2 दिन का टाइम लो, फिर शुरू के पेपर से उठाओ, और 15 पेपर तक एक एक पॉइंट को ये देखो कमजोर पॉइंट क्या है, उस पर फिर से काम करो, फिर से उसी रिदम में सॉल्व करते हैं। और ये टारगेट हमारा 30 पेपर का है। 30 पेपर करवाने के बाद में 30 पेपर का ये देख लो, अगर टाइम मिला तो 35 भी हो सकते हैं, अदरवाइज 30 तो है ही। तो 30 पेपर अगर हम लोग सॉल्व कर ले, मुझे नहीं लगता कि बेटा बाहर से कुछ बनने वाला है। अभी तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम क्यों कहें अभी कि हमारा पढ़ा हुआ ये आया वो आया। रिजल्ट आने दो, अपने आप पता चलेगा। रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमने अच्छा पढ़ाया, नहीं आया तो बेकार पढ़ाया। बच्चे तो इसी चीज को मानक मान के चलते हैं ना। हमने आपको किताब सॉल्व करने को दी, हमने ये कहा कि पेपर किताब से था। हम उस दिन कहेंगे जिस दिन बकायदा आप अपने पेपर को डाउनलोड करके लाएंगे, हम फिर उस किताब से सवाल को हाईलाइट करके तब दिखाएंगे भाई कि कितने इस किताब से सवाल आए। अब कोई कहने लगे कि दशमलव लिखी हुई तो दशमलव ही आए, वो तो बिल्कुल ठेठ गंवार वाली बात हो गई। अदरवाइज हम लोगों ने किताब में भी बहुत एलिब्रेट करके सवालों को और बहुत अच्छे से कलेक्शन हम लोगों ने बनाया भी है। अभी यूपीपीसीएल टारगेट है, ना तो हमें मेरिट में जाना, ना पेपर कैसा हुआ उसमें जाना। हाँ ये जरूर है, जिस दिन तुम्हारी रेस्पॉन्स की आएगी उस दिन इन बच्चों के साथ ऑनलाइन फिर से बात करके उन विद्यार्थियों के 4 शिफ्ट में हुआ, चारों पेपर को सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। 4 वो भी हो जाएंगे, 30 हमारे फुल लेंथ है, 4 वो हो जाएंगे। हो सकता है प्रीवियस वाले हम लोग बीच बीच में अपना प्रीवियस वाले, मैंने जो अपनी मैराथन होती है और जो पेपर होती है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है। सिर्फ अपने नोट्स जो लिखाए हैं आपको
बेटा उनको उठा लो, उनका रिवीजन मारो। तो मैं ये बता दूं कि मैं बार बार ये बोलता हूं कि 150 में से टेक्निकल में 140 वही मिलेंगे, चाहे उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे जो क्लास में हमने बोले हैं। तो सर पिछली बार मेरी तो इससे ज़्यादा चला गया था, नॉर्मलाइजेशन हो गया था। 88-90 नंबर जो पाए थे लड़के, उनको सर हमारे साथ के लड़का था अमर सिंह था, तो सर उसका 88 या 89 नंबर था सर उसका। तो सर वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला गया घर झांसी का। हाँ, फिर उसके बाद सर उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा 122 था, सोचे हमारा हो जाएगा, नहीं हुआ। और हमारे साथ के अंजनी मदेशिया, संदीप वर्मा, ऐसे ऐसे लड़के थे। 102 नंबर, 103 नंबर, 104 नंबर सर उनका ऐसे नंबर था। उनको सर जैसे 156 नंबर, 150 नंबर, 148 नंबर सर उनका हो गया। तो तो सर फ्लैट मार्क के तो नहीं गए ना? नहीं सर, जैसे नॉर्मलाइजेशन से इतना नंबर बढ़ा, हाँ। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब अगर अगर सर किसी से मैं वही एग्जैक्टली वही मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। सर जैसे 160 नंबर बोल दिए कि 160 मेरिट जाएगी, नहीं, अब अगर 160 लड़का अगर मारने लगेगा तो उसका एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगा, वो तो सर 80 चला आएगा। जैसे 160 मारने के चक्कर में अरे 160 अगर इसमें आ जाएंगे तो हल्की शिफ्ट हुई तो नॉर्मलाइजेशन में तो 200 हो जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन में तो 200 हो गए। और मैं इस बार बता दूं, चारों शिफ्ट लगभग एक जैसी ही थी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊट पटांग दे दिया और एक बहुत टफ दे दिया, एक बहुत आसान, चारों का स्मूथली था। तो जब चारों शिफ्ट एक जैसी थी तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा पंगा नहीं होगा। 5, 7, 10 नंबर का बस इधर उधर रहेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा पंगा नहीं होगा। सर जो सिलेक्शन हुआ लड़कों का वो नॉर्मलाइजेशन से, जो 19-20 वाले लड़के, लेकिन दोस्त इसमें तुम नहीं कुछ कर सकते ना। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं सर जैसे जो मेरिट का जो है इशू, वो सर मेरिट मतलब नॉर्मलाइजेशन के कारण 50 नंबर 53 नंबर पर बढ़ा। आ जाओ। हाँ जी, क्या रहा? अच्छा, आपसे तो मेरी हो गई थी दोपहर में बात। तो अपना सकारात्मक रहो और इधर उधर कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इधर उधर का मेरा तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि तुम पेपर हो गया और बैठ के सोच रहे जी ये हो जाता वो हो जाता। ये सोचो कि एक दिन तो हमें पकड़नी पड़ेगी अपनी कमियों को। जिस दिन रेस्पॉन्स की आएगी उस दिन हमें एक दिन एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा बेटा खुद को, कि हमने क्या अच्छे से और कर सकते थे और हमने नहीं किया। वो जेन्युइन है, करना भी चाहिए, ताकि आने वाले एग्जाम को हम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकें। और जो आपको एक सीट, जो भी एक पीडीएफ आपको थमाई थी, अपलोड कर दी थी ना दोनों 2 टुकड़ों में करके, इसको जरूर पढ़िएगा। उसमें सर काफी क्वेश्चन आया उसमें सर, जैसे वो जो एबीसी वाला एबीसी का फुल फॉर्म दिया था, एबीसी दिया था और एक भी ब्रीफिंग दिया था सर। अच्छा, एक से ही 2 दे दिए? हाँ, और फिर सर लैब और वे वाले लैब में सर पूछा था किसमें क्या ज्यादा होता है वेब में, मतलब करंट वोल्टेज। अच्छा, तो बढ़िया रहा फिर तो तुम लोगों का। तो टोटल कितने टेक्निकल कितने किए टोटल? हमने तो 16 किया टेक्निकल आपने? हम सर 127 किए हैं टेक्निकल। लेकिन किया तो वही ना जो सही है, जबरदस्ती के तो नहीं है ना। तो उनमें से मानो ज्यादा ज्यादा 1-2 गलत होगा। अगर आपने किया है तो पेपर इस तरह का था तो 1-2 मानो गलत है। 135 तो नाटेक तो सर लगभग 30 तो सही हो जाएगा, फिर 30-31। हाँ, तो फिर बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वही सर उसमें थोड़ा सा 2-4 कोई नहीं है। अरे 2 राज बहादुर आई एम सेलेक्टेड इन यूपीपीसीएल टीजी 2019। हाँ, बधाई हो, लेकिन मिठाई नहीं खिलाई तुमने। वाइंडिंग के 5 क्वेश्चन थे। वाइंडिंग के वैसे कैसे थे सवाल? बहुत टफ दे दिए क्या? मेरा भी 127 टेक्निकल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नॉन टेक कितना किया? हाँ जी, नॉन टेक मनीष, नॉन टेक में कितने आए? देखो ये बच्चे बताएंगे फटाफट इनके नंबर कितने कितने हैं। ए भाई झूठ मत बोलना, कितने कितने करके आए ये बताओ टेक्निकल में। लड्डू जी, बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए।
बेटा ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो सब है। बोलो नंबर बताना। एक 32। लड्डू कितने नंबर? 111 टेक्निकल, 38 नॉन टेक, 120 टैक, 30 नॉन टेक। और नालायक अटेम्प्ट नहीं, सही सही कितने किए? टोटल 149 है, वो 118। मशीन का क्वेश्चन काफी थे सर। तो मशीन के बहुत डेंजर दे दी क्या हैं? मशीन तो मैंने तुम्हें तो और तकड़ी पढ़ा रखी यार ये, उतना तो नोट वाला। नहीं नहीं, नोट नोट वाले तो दिए ना, तो बस। सर क्या कट ऑफ रहेगी? हम कट ऑफ नहीं बताते हैं वो दूसरे भैया जी बता लेते हैं। नॉन टेक 26 करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड, बढ़िया नंबर है। चलिए ठीक है। ये लड़का तो मुझे लग रहा है इसे तो मोदी जी बुला लेंगे, जो 192 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, वो डेफिनेटली मोदी जी आपको बुलाने वाले हैं। ये 138। यूपी पीसीएल को ही फोकस कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। मैं खिंचाई नहीं करता यार नंबर बताओ। मेरे बस का नहीं है यार कट ऑफ वट ऑफ बताना। पढ़ा दिया, अब रिजल्ट आ गया, वो अपने आप देख लेना रिजल्ट ना। मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई। हाँ, मुझे अगर सिखाया गया होता है फॉर्मूले में मान लगा के वैल्यू बताओ तो हम बता दें, हमें कोई है पता ही नहीं फॉर्मूला। अब जो लोग बता रहे हैं उनका कुछ होगा अंदर की कुछ। शुरुआत में अगर किसी से आप बोल दें हाँ। 170 मिनट जाएगी, 140 गया था सर, अगर बोल दिया 140 पिछली बार गया था, इस बार 150 जाएगी। अब मान लीजिए भयंकर वाला पेपर आ गया और लड़का 150 मारने के हाँ, तो वाट लग जाएगी उसके। मान लीजिए उसका गलत हो गया, सही है। 100 नंबर सही था तो ऐसे 85 नंबर पाएगा। पेपर इजी था, पेपर इजी ने नालायकों, मेरी कई बच्चों से बात हुई है, पेपर इसलिए इजी लगता है क्योंकि वो पढ़ा हुआ तुम्हारे देखे हुए सवाल है। उन लोगों से बात करो जो लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि पेपर ने वाट लगा दी, बहुत टफ आ गया। जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए तो मुश्किल ही था। और मैं बता दूं हमेशा, क्योंकि फैक्ट पे बात करनी ज्यादा सही लगती है। कंपटीशन में बार बार बोलता हूँ 4 से 5 हजार बच्चों के बीच ही हुआ करता है जो प्रॉपर पढ़ के जाते हैं। बाकी तो ऐसे भी है, जब एडमिट कार्ड आया तब देखना शुरू किया है। दो लड़के थे, वो तो 1.5 घंटा में जाके बेचारा वो सुस्त पड़ गया। तो कोई नहीं, उसे चैनल के बारे में बता देते हैं, पर्ची पे लिख के कि इसे देख लेना। बाली भी बोल रहा था, और सर अरुण बोल रहा था कि हम वो टी शर्ट पहन कर गए थे विक्रांत वॉइस वाला उसमें तो सर वहाँ पे पहुंचा जैसे तो लड़के सब उसके पास पहुंचने लगे। अरे यार तुम सर के पास पढ़ते हो क्या, सर के पास पढ़ते हो क्या, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा। अच्छा। तो बोला यार नाम ना पूछो भाई, तभी तो तुम्हारा 5 नंबर माइनस में आ सिर्फ टी-शर्ट देख के और नाम बता देंगे सर, तो फिर उसके बाद 10 नंबर माइनस आ जाएंगे। जो तुमको क्वेश्चन आएगा वो तुम गलत कर दोगे। नहीं, इसमें देखेंगे, हमारा थोड़ा बजट सही हो गया तो बच्चों को भेजेंगे हम। वो सर बोल रहा था कि लड़के मतलब बोल रहे थे बाहर निकलने के बाद, अगर तुम्हारा भी नाम ले दे अरुण तेवतिया और फिर मतलब रमन सर क्या पढ़ता है ईडी में, और तुम्हारा ये देख ले लोगो, फिर यार समझ लो 50 साल लड़के तो यहीं आ जाएंगे तुम्हारे पास। हमका यार तुम भी वो सब पहन करते। नहीं, मैंने बोला कि पहन के जा मिलने आया था वो। सर ऐसी ही क्लास कराते रहिए, हम तो ऐसे ही है, और हमें क्या यार, हम तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अंकित कौन सी शिफ्ट में था? 72 बच गए थे एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद, 158 किए मैंने। अरे वाह, बहुत शानदार। कोई उतना वो नहीं था यार। अच्छा, एक 40 साल के थे, उन्हें बताया हमारे बारे में, चलो बढ़िया।
सर जी मैं ट्रेन से जब वापस आ रहा था तो मैंने जब आपके शॉर्ट नोट दिखाए तो वो शौक हो गया, इतना ज़्यादा सेम टू सेम क्वेश्चन था पेपर में। चलिए जी, तो अब तुम हमें ऐसा कर दोगे, अब हम 10-12 की जगह 14 घंटे पढ़ाने लग जाएंगे हैं? अरे अगर विक्रांत बैच के टेस्ट पेपर में किसी के 125 नंबर आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है हैं? तो मैं यही कहूँगा कि मेरिट के बारे में चक्कर में मत पड़ो बेटा, और फिर से अपना क्लास का अपडेट कराते हैं आपके लिए और शुरू करते हैं अपना दोबारा से वही सिलसिला अपना शुरू करते हैं। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? अभी तक जो की है शुरू करिए सर। सॉल्यूशन और एक दो जो तो ऐसे चैप्टर सर अपना अगर जैसे सोल्यूशन तो सर उसमें मिल ही जाता है, और जो मान लीजिए कंफ्यूजन रहता है वो तो हो ही नहीं नहीं, फिर भी सॉल्यूशन हमारे कराने में थोड़ा सा ये होता है ना कि दो और सर बिंदु और जैसे अब बताते अब हैं यहाँ पे जैसे एक दो दिन सर शुरू कर दीजिए, 1-2 दिन में, हैं? जैसे कल परसों से सर शुरू कर दीजिए यहाँ पे परसों से, तो सर जैसे उससे अभी एक हफ्ते में पूरा बढ़िया तरीके से फिर भयंकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं, अब तो तब तक नहीं छोड़ना इस प्रोसेस को, बीच में कुछ है भी नहीं ना, अब तब तक नहीं छोड़ना जब तक पेपर नहीं होता। कल परसों से सर बस। मंडे फिर अपना वही अपना क्लास शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज से। अबे तुमने इधर उधर कोर्स तो नहीं ले रखे लोगों के, कभी तुम फोटो कहीं और दो हैं? सिलेक्शन वाले फोटो यही देना। सर ये डी ग्रुप टी शर्ट बनवा के यूपीपीसीएल में पहन के जाऊंगा सर का प्रमोशन का, ठीक है? इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। सर नोट वाले क्वेश्चन फिर से दीजिए। अरे हमने कितने यार नोट वाले तो हमने इतने करा रखे ना। अरे हम तो चिल्ला चिल्ला के बोले नालायक को नोट वाले करो, नोट वाले करो, कितने प्रैक्टिस करवाए। चलो जी बढ़िया, अपना थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ऐसे ही पढ़ते रहिए।